If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. Assalamualaikum friends, this is me Fatima Malik and I welcome you all in FM's बावर्ची खाना. I hope you all are fine. So आज हमारे बावर्ची खाने में क्या बनने वाला है, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सरसों का साग, पंजाबी में जिसे हम कहते हैं घोटवा साग. और ये किस तरीके से बनेगा, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो वो मैं सब आपको बताऊंगी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी. तो सबसे पहले मैंने सरसों के साग की 4 अदद गठियाँ ली थी. डिपेंड करता है आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आप कितने लोगों के लिए बना रहे हैं, उस हिसाब से 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, प्रोसीजर यही रहेगा. उनको मैंने लिया, काटा, उनको वॉश किया अच्छे तरीके से पानी से और इस तरीके से देचके में मैंने डाल के ढेर सारा पानी इसमें डाल दिया. और अब ये 3 से 4 घंटे के लिए साग जो है पकेगा और मीडियम टू लो फ्लेम आप इसे कवर करके रख दें और ये मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकेगा 3 से 4 घंटे के लिए. 3 से 4 घंटे के दरमियान आप इसको चम्मच चलाते रहें और चेक करते रहें कि साग जो है वो गल गया है या नहीं. अगर ये अच्छे तरीके से पक गया है सो आप यहाँ पे ही पानी को स्ट्रेन कर दें, अगर नहीं तो आप इसको मज़ीद थोड़ी देर कुक करें. आप इसको इस तरीके से वक्तन फ़वक्तन चम्मच चलाते रहें इसके अंदर और चेक भी करते रहें. 3 से 4 घंटे के दौरान ही ये गल जाएगा. सो जब ये गल जाए तो आपने सिंपली ये करना है, आपने ये सारा पानी स्ट्रेन कर देना है और थोड़ा सा पानी जो है वो साग के अंदर रहने देना है और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है. मीनवाइल आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे मेरे पास है मकई का आटा. मकई का आटा मैंने लिया है तकरीबन 1 कप. एक छोटा कप जो होता है उसका मकई का आटा मैंने लिया, उनको छान लिया. और यहाँ पे साग हमारा ठंडा हो चुका है और बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर रहने दिया है और ये गल भी चुका है. सो अब यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी मकई का आटा. अगर आप रफली मैं आपको बताऊं तो 2.5 मूठ और वैसे मैंने लिया है 1 स्मॉल कप. ठीक है. सो मकई का आटा आपने इसके अंदर डाल देना है, छान के डालना है और उसको ऐसे नहीं डालना क्योंकि इसके अंदर गुठलियाँ होंगी. सो छान के डालने के बाद आप इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लें. सो जब आप इसे मिक्स कर लेंगे तो ये शक्ल निकल के आ जाएगी साग की और ये ठंडा साग है. सो अब आपने क्या करना है, हर घर में जूसर ब्लेंडर तो होता ही है. सो ये बहुत आसानी से बन जाता है इस ट्रिक के साथ. सो आप जूसर ब्लेंडर के अंदर जो है 2 चम्मच साग के डालें और इसे ब्लेंड करें फॉर 30 सेकेंड्स. ठीक है. 30 सेकेंड के लिए आपने इसे ब्लेंड करना है और इन 30 सेकंड्स के अंदर आपने 15 सेकंड्स के लिए पहले ब्लेंड करना है, उसके बाद इसको अपसाइड डाउन करना है चम्मच की मदद से और फिर इसे 15 सेकंड्स के लिए ब्लेंड करना है. अगर आपका साग यहाँ पे अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं हो रहा तो आप इसके अंदर 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं. पानी डालेंगे तो ज़्यादा जल्दी आपका ब्लेंड हो जाएगा. सो आपने इसको इसी तरीके से यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ और आप इसको ब्लेंड कर लें फॉर 30 सेकेंड्स. 2 टेबलस्पून से ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना है. अगर ब्लेंड हो रहा है तो उसको एज इट इज़ ऐसे ही ब्लेंड करना है. ये सारा साग आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है. सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो मैं आपको बताऊँगी. अब हम इसकी तड़के की तैयारी करते हैं. सो तड़के के लिए मुझे चाहिए 7 से 8 अदद लहसुन के जवे और लहसुन के जवे बारीक बारीक आपने काट लेने हैं इस तरीके से और उसी बर्तन में जिसमें मैंने साग को बॉईल किया था उसी में मैंने डाल दिया है. और यहाँ पे देसी घी है मेरे पास, हरी मिर्चें हैं 5 से 6 अदद और साबित लाल मिर्चें हैं मेरे पास. सो यहाँ पे देसी घी में मैं बना रही हूँ. अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप सिंपल घी भी यूज़ कर सकते हैं. ये मैंने साबित लाल मिर्चें डाल दी इसके अंदर, इसे मिक्स किया है और साथ ही हरी मिर्चें भी डाल दी हैं और अब इसे मिक्स करेंगे. मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे. स्पाइसेस में मेरे पास हैं हल्दी जो कि मैंने ली है 1 टीस्पून, 1 छोटी चम्मच हल्दी का. साथ ही मैंने डाले हैं इसमें 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर. इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच नमक के. नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं. आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, कम पसंद करते हैं तो कम डाल लें. यहाँ पे मैंने शामिल किए हैं रेड चिली फ्लेक्स. और अब मैं इसको मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए मैंने पकाया था और 2 मिनट के बाद मैं इसके अंदर साग शामिल कर रही हूँ जो कि हमने ब्लेंडर में ब्लेंड किया था. थोड़ा थोड़ा करके आप डालें और इसको मिक्स कर लें. अब अच्छे तरीके से इसे मिक्स करके तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने कुक करना है. एंड मेक श्योर कि आप इसको जो है मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर कुक करें, बहुत तेज़ आंच पे आपने कुक नहीं करना है. ठीक है. सो 10 मिनट के लिए कुक इट फॉर 10 मिनट्स और आफ्टर 10 मिनट्स क्या शक्ल निकल के आएगी वो मैं आपको दिखाऊंगी. 10 मिनट हो चुके हैं, साग हमारा पक रहा है. तो आपने मज़ीद मुसलसल चम्मच नहीं चलाना, आपने थोड़ी देर के लिए इसको मिक्स करना है, फिर छोड़ देना है, फिर चम्मच चलाना है. तो यहाँ पे मेरे पास है 2 टेबलस्पून बटर के, मक्खन के, तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ. अगर आपके पास है तो आप डालें, नहीं है तो मत डालें, इट्स टोटली ऑप्शनल. यहाँ पर आप टेस्ट भी कर लें इसको एक दफ़ा ताकि आपको पता चल जाए कि स्पाइसेस जो है वो लेवल हैं कि नहीं है. अगर आपको ज़्यादा मिर्चें पसंद है तो आप ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं. यहाँ पर चेक कर लीजिएगा. अगर सारा कुछ लेवल है तो आप इसको चूल्हे को बंद करें और सर्व करें, डिश आउट करें.
मकई की रोटी के साथ को खाएं, बहुत मज़े का लगता है, बहुत मज़ेदार बनता है। और अगर आप लोग चाहते हैं जो भी रेसिपी आप मेरी ट्राई करें वो मेरे साथ शेयर करें, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अपनी पिक्चर। जो भी आप मेरी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं आप मुझे सेंड कर सकते हैं वहाँ पे, और मेरे लेटेस्ट अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। और ये रहा फाइनल लुक, आप इस साग को ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े का बनता है, बहुत अच्छा बनता है और बहुत डिलिशियस बनता है। कोई भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और नीचे रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ वाले बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।